हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका का चौथा वीडियो है। एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड देयरफॉर वेरी केयरफुल अबाउट हेल्थ। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे अपने हाई ब्लड प्रेशर को लेकर बहुत फिक्र लगी रहती है। इससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा ये तो रब ही जाने। इसलिए मैं अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने अपनी वाइफ से कहा है कि खाने में नमक कम डाला करे। इसी तरह मैंने पापड़, चिवड़ा और अचार खाना भी काफ़ी कम कर दिया है। इसके बावजूद जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है तब मैं परेशान हो जाता हूँ कि अब मेरा क्या होगा। इस रूब्रिक में सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, कैलेडियम और कैलकेरिया कार्बोनिकम। तो इन दोनों को पहले उनकी सिमिलैरिटीज और फिर उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर समझते हैं। ये दोनों मेडिसिन्स इन रूब्रिक्स में कॉमन हैं। कॉन्ट्ररी, ये दोनों पेशेंट्स दूसरों की कही गई बातों का उल्टा ही करते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर हमारे बेटे को जो भी काम करने को बोलो वो उसका उल्टा ही करता है। कल मैंने उसे कहा कि टीवी का वॉल्यूम कम कर तो इसने वॉल्यूम और भी लाउड कर दिया। जब उसके बड़े भाई ने कहा हाँ वॉल्यूम और बढ़ा दे ताकि तू और हम सब बहरे हो जाएं, तब उसने वॉल्यूम कम किया। बोरोस ट्रबल ऑलवेज फाइंड्स ट्रबल। अपने कॉन्ट्ररी बिहेवियर के कारण ये दोनों पेशेंट्स अक्सर दूसरों की प्रॉब्लम्स का टेंशन भी खुद पर ले लेते हैं। जैसे किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। ये पेशेंट्स आउट ऑफ द वे जाकर बिना ज़रूरत वाली मदद करते हैं जिसके कारण इन्हीं को नुकसान झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर इन्होंने सबका ठेका ले रखा है। जब इनके अय्याश दोस्त का उसके परिवार से झगड़ा हुआ तब मामले को सुलझाने की बजाय इन्होंने उसे कहा कि वो हमारे घर में आकर रह जाए, जबकि उनके दोस्त ने ऐसी कोई मदद मांगी भी नहीं थी। अब 3 महीने हो गए हैं और उनका ये दोस्त हमारे घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां खा रहा है और हमारे खर्चे बढ़ा रहा है। यहां पेशेंट के फ्रेंड ने कोई हेल्प नहीं मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट ने खुद पर बिना वजह का फाइनेंशियल बर्डन ले रखा है। मेंटल एग्जर्शन एग्रवेट्स। मेंटल ओवर एक्टिविटी करने की वजह से ये दोनों पेशेंट्स बीमार हो जाते हैं क्योंकि ये काम उन्हें थका देता है। सेक्सुअल एक्सेसेस मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम। इस रूब्रिक के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है तब यह रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। ऐसा व्यक्ति संभोग को एंजॉय करता है लेकिन एक्सेसिव इंडल्जेंस के कारण वो बीमार हो जाता है। दूसरा, जब इंसान किसी एक्टिविटी को इतना एंजॉय करे कि वो उस काम को लगातार और बहुत ज्यादा समय के लिए करता रहे और इस बिहेवियर के कारण बीमार हो जाए, तब मेटाफोरिकली इस कॉजेटिव फैक्टर को भी सेक्सुअल एक्सेस कहा जाता है। तो ये पेशेंट्स ट्रबल बोरो करने के अलावा अपने काम को बहुत ज्यादा समय तक करते रहते हैं। उनके इसी बिहेवियर के कारण उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं एक फोटोग्राफर हूं और मुझे अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है। नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और फोटोज़ के ज़रिए लोगों को और भी खूबसूरत बनाकर प्रेजेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे इस काम का इतना शौक हो गया है कि मेरे घर आने का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं रहता है। इसी वजह से मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूं और इस बात से मेरी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ रहा है। मेरे इसी बर्ताव के कारण ही मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर अपने मैके चली गई। फियर ऑफ डिजीज, कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून and
fear of hearing bad news. सेक्सुअल एक्सेसेस के कारण बीमार पड़ने पर इन दोनों मेडिसिन्स को कंटेजियस डिजीजेस का डर सताता है। इसके अलावा इन्हें यह भी डर लगता है कि जो कुछ इन्हें अच्छे नसीबों से मिला है वो बदकिस्मती के कारण उनके हाथ से चला ना जाए। इसलिए अब ये अपनी सेहत को लेकर चिंता करने लगते हैं और हर तरह का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। बुरी खबर के डर से भी ये अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। कंफ्यूजन ऑफ माइंड ऑन अटेम्प्टिंग टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड। ये दोनों पेशेंट्स काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन के कारण वो चीज़ों को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। फाइनली हताश और निराश होकर इन दोनों पेशेंट्स में अपनी बीमारी के ठीक होने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब पहली दवाई यानी कैलेडियम को उसके यूनिक और पीक्यूआरएस माइंड रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं। फ्रिवलिस। फ्रिवलिस मतलब चीजों को सीरियसली न लेने वाला यानी कैजुअल एटीट्यूड। ऐसा पेशेंट अपनी बीमारी को भी गंभीरता से नहीं लेता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे 1 हफ्ते से सिर दर्द है, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम के लिए किसी डॉक्टर को नहीं बताया। मुझे लगा ठीक हो जाएगा। अब अपने डैड के लिए दवा लेने आया था तो सोचा चलो अपने लिए भी दवा ले लेता हूं। हीडलेस। हीड का मतलब है किसी बात पर गौर करना या फिर ध्यान देना ताकि अनचाहे नतीजे को अवॉइड किया जा सके। कैलेडियम पेशेंट लापरवाही से काम करता है, जिसके कारण उसका या फिर दूसरों का नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरा 15 साल का बेटा मेरी बात ध्यान से सुनता ही नहीं और इसलिए कोई भी काम ढंग से नहीं करता है। कल मैंने इसे कहा कि 1 किलो चावल और पाव किलो मूंग दाल लेकर आ, तो इसने बात ठीक से सुना नहीं और जो लाना था उसकी जगह 1 किलो चना और पाव किलो चावल ले आया। इसी तरह जब डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि उसे कितने समय से तकलीफ है, तब पेशेंट बोला, शायद 2 महीने, नहीं 6 महीने, पता नहीं, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। करेजियस फूलिश। कैलेडियम के बारे में डॉक्टर केंट्स लेक्चर्स में लिखा है, एट टाइम्स ही इज होली इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग डेंजर। ही विल गो इनटू एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर विदाउट थॉट। फूलिश बोल्डनेस। तो कैलेडियम पेशेंट बहादुर होने के साथ साथ बेवकूफ भी होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो जाता है। अब हमारे शहर दिल्ली में ठंड के समय तापमान बहुत कम हो जाता है, लेकिन ऐसे मौसम में यह लड़का रात को ठंडे पानी से नहाता है। वो ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे गर्मी लगती है, बल्कि वो बस खुद को बहादुर साबित करना चाहता है। अब उसकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से उसे तेज बुखार हो गया है। लसीवियसनेस, लुकिंग एट विमेन ऑन द स्ट्रीट। fancies lascivious with impotency. Lasciviousness with impotence and jealousy with impotency. ये सारे रूब्रिक्स कैलेडियम पेशेंट के पर्वर्ट और कामुक बिहेवियर को दर्शाते हैं। पेशेंट सड़क पर आती जाती औरतों को हवस भरी नजरों से देखता है। कामुक विचार आने के बावजूद पेशेंट संभोग करते समय अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है और इसलिए उसे दूसरों से जलन महसूस होने लगती है। फैंसीज लसीवियस विथ इम्पोटेंसी और लसीवियसनेस विथ इम्पोटेंस, इन दोनों रूब्रिक्स को डिटेल में समझने के लिए मेरे चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के पार्ट 1 वाले वीडियो को रेफर कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। निम्फोमेनिया फ्रॉम वर्म्स। डॉक्टर फाटक के मटीरिया मेडिका में लिखा है, प्लूराइटिस वल्वे इन फीमेल्स विच में समटाइम्स बी ड्यू टू थ्रेड वर्म्स फाइंडिंग देयर वे इनटू वजाइना, इंड्यूसिंग मैस्टरबेशन एंड इवन निम्फोमेनिया।
तो कैलेडियम फीमेल में एंटेरोबायस वर्मिक्युलरिस यानी थ्रेड वर्म्स या पिन वर्म्स के कारण एबनॉर्मली एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर डेवलप होने लगती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को दवा के साथ जेनिटल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, इसकी एडवाइस जरूर दीजिए। एलिमेंट्स फ्रॉम डिबॉचरी। डिबॉचरी मतलब अय्याशी, जिसमें कैलेडियम पेशेंट बिल्कुल बेपरवाह होकर मनपसंद खाना खाता है, शराब और ड्रग्स लेता है, बाजारू औरतों के पास जाता है और हर तरह की गलत हरकत में मगन रहता है। सीधे से कहें तो शराबी, कबाबी और शबाबी व्यक्ति। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस आफ्टर स्मोकिंग, forgetfulness after abuse of tobacco, forgetfulness for what he has just done, forgotten things come to mind in sleep, and recognize does not his relatives. डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, very forgetful, he cannot remember if what he ought to have done and written during the day is really accomplished until he convinces himself of it. Example, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे सिगरेट की लत लग गई है, हर दिन कम से कम 10 सिगरेट फूंकता हूं, लेकिन अब मुझे बेचैनी महसूस होने लगी है, मैं चीजें भी भूलने लगा हूं, इसलिए मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूं, लेकिन काम पूरा करने के बावजूद मुझे याद नहीं आता है कि मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया है। कल मैं आपसे दवा लेने आया था, लेकिन 5 मिनट बाद घर पहुंचने पर मुझे ये बात याद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे आपको फोन करना पड़ा। जब आपसे बात हुई तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मैं सचमुच यहां दवा लेने आया था। अगर आपसे बात नहीं हुई होती तो नींद में आंख खुलने पर मुझे याद आता कि मैंने दिन भर में कौन से काम पूरे किए हैं। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि मैं घर आए रिश्तेदारों को दरवाजे पर ही पूछने लगा हूं कि आप कौन हैं, किससे मिलना है, क्योंकि मैं उन्हें भी पहचान नहीं पा रहा हूं। मेरी ये बातें सुनकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टल्ड व्हेन डोर स्लैम्स, starting startled from sleep at noise, starting startled from crackling of paper, and fear of cutting oneself while shaving. सिम्टम्स महसूस होने पर फ्रिवलस और हीडलेस कैलेडियम पेशेंट अब अपनी सेहत को लेकर चिंता करने लगता है और अपना लापरवाही वाला एटीट्यूड छोड़कर बीमारी को ठीक करने वाली बातों पर ध्यान देने लगता है। उसके डर का यह हाल होता है कि मामूली आवाज से भी वो चौंक जाता है। इतना ही नहीं, शेविंग जैसी डेली एक्टिविटी करते समय भी पेशेंट को चोट लगने का डर सताता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर कल मेरे हस्बैंड घर आए और तेज हवा के कारण दरवाजा जोर से बंद हो गया, तो मैं एकदम सहमते हुए बोल पड़ी, क्या हुआ? पति ने कहा, कुछ नहीं। फिर अगले ही पल मैं नॉर्मल हो गई। इस पर पेशेंट के पति ने कहा, हाँ डॉक्टर, यदि मेरी पत्नी सो रही है और घर के बाहर से कोई आवाज आई तो वो एकदम चौंक कर नींद से जाग जाती है। इसी तरह जब मैंने इसे कहा कि तुम अपने चेहरे पर आ रहे मस्सों का इलाज क्यों नहीं करवाती, तब ये बोली, क्यों शोर मचा रहे हो, मेरे चेहरे पर कहाँ कुछ निकल आया है। जब मैंने इसे आईना दिखाया तो अपने चेहरे पर मस्सों को देखकर ये बोली, अरे बाप रे, ये सब कब निकल आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस पर पेशेंट बोली, मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि वो इन मस्सों को ब्लेड से काट कर निकालेंगे, लेकिन प्रोसीजर के दौरान मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई घाव ना हो जाए, इसलिए मैंने उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया और आपसे दवा लेने आई हूं। डिल्यूजन्स ऑफ एम्प्टीनेस, discontented with weeping, weeping with progressive disease, and weeping from vexation. कैलेडियम पेशेंट को अब अपनी लाइफ में खालीपन महसूस होने लगता है। समय के साथ बढ़ती बीमारी और एक ही बात
हरकत या वारदात के बार बार दोहराए जाने के कारण आने वाला गुस्सा कैलेडियम पेशेंट को रोने पर मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल, रोते हुए पेशेंट बोला, मेरी बीमारी ठीक होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट्स से भी पता चला है कि बीमारी स्टेज 1 से स्टेज 2 पर आ गई है। इलाज के बावजूद आराम न मिलने से मैं हर चीज से नाखुश हूं। काश मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता जो बीमारी को बढ़ने से रोक सकता। ऊपर से घर वाले बस यही बोलते रहते हैं कि मैं काम पर क्यों नहीं जा रहा हूं। अब उन्हें मैं एक ही बात कितनी बार समझाऊं कि डॉक्टर ने ही मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट लेने के लिए कहा है। इस वजह से मुझे रोना आ जाता है। वीपिंग लाइक अ चाइल्ड अबाउट इलनेस विथ सेंसलेस प्रैटलिंग। प्रैटल इस शब्द का मतलब है बकवास या अनइम्पॉर्टेंट बात को बार बार दोहराकर या फिर बच्चों की तरह मीनिंगलेस आवाजें निकालकर लोगों को इरिटेट करना। इस रूब्रिक में चाइल्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बीमारी, बुढ़ापे या फिर किसी और कारण से खुद का ध्यान अपने आप नहीं रख सकता है और इसलिए किसी एडल्ट पर अपने डेली नीड्स के लिए डिपेंडेंट है। तो इन्फेक्शन और इम्पेंडिंग डिजीज के डर की वजह से कैलेडियम पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मुझे अपनी बीमारी को लेकर रोना आते रहता है क्योंकि मुझे लगता है कि इस बीमारी के कारण मैं अपना ध्यान खुद से नहीं रख पा रही हूं। इस पर पेशेंट के हस्बैंड ने कहा, डॉक्टर ये बस रोती रहती है और उस समय कुछ अजीब सी आवाजें निकालती है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, या फिर फालतू बातों को बार बार दोहराती रहती है जिसे सुनकर मेरा मूड खराब हो जाता है। रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, so averse to the medicine that it required a desperate effort to overcome it। तो जब कैलेडियम पेशेंट ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है, यानी उसे डिस्पेयर ऑफ रिकवरी महसूस होने लगता है, तब इस वजह से पेशेंट दवा लेने से भी मना कर देता है। अब कैलकेरिया कार्बोनिकम को उसके यूनिक और पीक्यूआरएस माइंड रूब्रिक्स के जरिए समझते हैं। ये सारे रूब्रिक्स कैलकेरिया का पेशेंट के वेलबींग और ईगो के कारण एक्सप्रेस किए जाने वाले बिहेवियर को दर्शाते हैं। डिल्यूजन्स, वेल्थ, इमेजिनेशंस ऑफ। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर इस 70 साल की उम्र में भी मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मेरे परिवार वाले भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट needs no help of others। एग्जाम्पल, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट बोला, डॉक्टर चलने के लिए जितनी ताकत होनी चाहिए उतनी एनर्जी मुझ में है, इसलिए मुझे सीढ़ियां चढ़ते समय दूसरों से मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद से स्टेयर्स क्लाइंब कर सकता हूं। इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे हर काम खुद से करना पसंद है, मुझे दूसरों पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता है। इस पर पेशेंट के बेटे ने कहा, जी हां डॉक्टर, बीमारी में भी मेरे डैड खुद से अपने लिए चाय बनाते हैं। मम्मी या बाकी फैमिली मेंबर्स को बोलना इन्हें अच्छा नहीं लगता। बोस्टर, ब्रैगेट, स्क्वांडर्स थ्रू ऑस्टेंटेशन। कैलकेरिया का पेशेंट खुद की तारीफ करते हुए अपनी वेल्थ का शो ऑफ करता है। इस झूठी शान का दिखावा करने के लिए पेशेंट फिजूल खर्ची यानी पैसे वेस्ट कर देता है। प्ले, गैम्बलिंग, पैशन फॉर, मेकिंग मनी फॉर बिजनेस, स्टेकिंग मनी। पैसे कमाने की कोशिश में कैलकेरिया पेशेंट जुआ खेलता है और किसी भी वैल्यूएबल चीज को दांव पर लगा देता है। उसके लिए जुए से पैसे कमाना रोज का काम यानी बिजनेस बन जाता है और इसी कमजोरी के कारण वो जुए में अक्सर बहुत कुछ हार भी जाता है। गवर्नमेंट। कैलकेरिया पेशेंट पेटू या चटोरा होता है और इसलिए वो किसी भी हाल में अपने स्वादिष्ट खाने पीने के शौक को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म। पेशेंट का अहंकार ही उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। एग्जाम्पल,
पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं कभी माफ़ी नहीं मांगता हूँ, चाहे गलती मेरी ही क्यों ना हो। हर बार मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझसे आकर बात करें, मैं क्यों किसी से बात करूं? लेकिन मेरे इसी एटीट्यूड की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि ऑफिस में मेरी किसी से जल्दी बनती नहीं थी। एक्सक्लूसिव 2। कैलकेरिया पेशेंट को लगता है कि वो दूसरों से अलग है और वो अपनी इस अनोखी क्वालिटी को बरकरार रखना चाहता है। मैग्नेटिज्म, मेस्मरिज्म, अमिलियोरेट्स। जब कैलकेरिया का पेशेंट अपनी बातों एवं बर्ताव से लोगों को अपने वश में कर लेता है और उसकी लाइफ में सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक होता है, तब इस बात से पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। इस रूब्रिक को और डिटेल में समझने के लिए आप मेरे नटवर लाल वाले पर्सनालिटी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी एंड कॉन्टिनेंस। इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने फ्लोरिक एसिड वाले वीडियो फियरलेसनेस ड्यूरिंग मेंसेस में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहां शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो जब कैलकेरिया का पेशेंट को अपनी पसंदीदा एक्टिविटी कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए करने से रोक दिया जाता है, तब इस वजह से पेशेंट बीमार हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर। बिजनेस में लॉसेस फेस करने पर यदि कारोबार बंद हो जाए तो ये बात भी कैलकेरिया काब पेशेंट को अफेक्ट करती है, क्योंकि इससे उसकी वेल्थ पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। एंग्विश फ्रॉम लॉस ऑफ हिज फ्रेंड एंड सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव व्हेन हियरिंग ऑफ क्रूएल्टीज। अपने जिगरी दोस्त को खो देने पर कैलकेरिया पेशेंट बहुत मानसिक पीड़ा महसूस करता है। इसी तरह किसी पर हुए जुल्म, अत्याचार या खौफनाक हादसे की बातें सुनकर भी पेशेंट बहुत अपसेट हो जाता है। एग्जाम्पल, दर्द भरे चेहरे के साथ पेशेंट बोला, मैं मेरे फैमिली डॉक्टर से अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करता था। वो एक ही इंसान थे जिनको मैं अपनी फीलिंग्स बेझिझक बता सकता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात ने मुझे कितना अफेक्ट किया है ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। मुझे पता चला कि उन्हें एक गुंडे ने पैसे लूटने के इरादे से 8 बार बड़ी बेदर्दी से चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। ऐसी बातें सुनकर मेरी हालत कैसी हो जाती है मैं क्या बताऊं। फ्राइटेंड इजीली एट साइट ऑफ ब्लड, fear of poverty and fear of suffering। बिजनेस फेलियर और सेक्सुअल एक्सेसेस के कारण कैलकेरिया पेशेंट को अपनी दौलत के कम होने की और तकलीफ झेलने के विचार डरा देते हैं। पेशेंट खून देखते ही डर जाता है और इस वजह से भी चिंतित पेशेंट अब अपनी सेहत को लेकर केयर करने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर एक बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और उस समय मेरी नाक से खून निकलने लगा था। उसे देखकर मैं घबरा गया कि अगर ब्लीडिंग ऐसे ही होती रही तो एक दिन मेरे शरीर में खून बचेगा ही नहीं, फिर मुझे और भी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ेगा। एवर्जन टू एवरीथिंग एज सून एज ही सिट्स आइडल एंड टॉर्मेंट्स दोज अराउंड हिम, everyone with his complaints। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब तक मैं काम करते रहता हूं तब तक सब ठीक रहता है। जहां मेरा काम खत्म हुआ और मुझे बेकार बैठे रहना पड़ा तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त मैं बस दूसरों को अपनी तकलीफों के बारे में बताते रहता हूं। इस पर पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर इनकी अपनी बीमारी से जुड़ी शिकायतें सुनते सुनते हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे फैमिली डॉक्टर भी तंग आ गए हैं। उन्होंने तो इन्हें यहां तक कह दिया है कि बार बार अपनी बीमारी की बातें करने की बजाय खुद को योगा, गार्डनिंग या जॉगिंग जैसी एक्टिविटीज में बिजी रखा करो। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, ही हैज रूइंड हिज हेल्थ। एग्जाम्पल, पाइल्स से पीड़ित पेशेंट बोला,
डॉक्टर, मैं हमेशा मसालेदार और एकदम लजीज खाने का शौकीन रहा हूँ, और अब देखिए मेरी इस आदत की वजह से मैंने अपनी सेहत का कैसे सत्यानाश कर दिया है। Delusions, imaginations, he is sick and for that reason he will not work. Feigning to be sick and postponing everything to next day. अब कैलकेरिया का पेशेंट खुद को बीमार बताकर काम ना करने का बहाना बनाता है और काम को अगले दिन के लिए टाल देता है। फेनिंग सिक और एग्जैजरेट्स हर सिम्टम्स, इन दोनों रूब्रिक्स के डिटेल्ड डिफरेंसेस मैंने अपने प्लमा मेटालिकम के वीडियो डिल्यूजन्स पीपल अपीयर्ड लाइक डॉल्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। पिटीज हरसेल्फ। एग्जाम्पल, अपने जख्म दिखाते हुए पेशेंट बोली, डॉक्टर देखिए किस तरह मेरे हस्बैंड ने मुझे बेल्ट से मारा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं बेचारी कितने दर्द और तकलीफ से गुजर रही हूं। यहां पेशेंट अपने घाव और चोट के निशान दिखाकर बता रही है कि वो कितनी तकलीफ में है, ताकि डॉक्टर उसके दर्द की इंटेंसिटी को समझे और दवा देकर उसकी मदद करे। इसलिए सही रूब्रिक नेकेड वांट्स टू बी नहीं, बल्कि पिटीज हरसेल्फ है। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर ये अपनी बीमारी को लेकर इतना टेंशन ले रहे हैं कि क्या कहूं। अब तो कहते हैं कि कहीं ये सीने का दर्द दिल की बीमारी का लक्षण तो नहीं है। पेशाब में थोड़ी जलन हुई तो सोचते हैं कि कहीं किडनी स्टोन तो नहीं हो गया है, जबकि हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें हार्ट और पथरी दोनों की प्रॉब्लम नहीं है। इसके बावजूद ये सारा दिन इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में सेहत से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। शार्लेटन। मेडिकल आर्टिकल्स पढ़ने के कारण कैलकेरिया पेशेंट खुद को बीमारियों का एक्सपर्ट समझने लगता है। ये क्वैक अब लोगों को हेल्थ और डिजीज पर लेक्चर देकर उन्हें अपनी गूगल बेस्ड नॉलेज से इंप्रेस करने की कोशिश करता है। आस्क्स मेनी क्वेश्चंस, लाइट डिजायर फॉर एंड cheerful when constipated। कैलकेरिया का पेशेंट डॉक्टर से बहुत सारे सवाल पूछता है और उसे डॉक्टर से सिर्फ उम्मीद की एक किरण चाहिए होती है। पेशेंट अक्सर डॉक्टर से यही जानना चाहता है कि क्या वो ठीक हो सकता है। यदि डॉक्टर पेशेंट से कहे कि हाँ वो ठीक हो जाएगा और उसकी बीमारी बहुत धीमी गति से प्रोग्रेस कर रही है, तो इस बात से पेशेंट का चेहरा खिल उठता है। cheerful when constipated, इस रूब्रिक को मैंने सोराइनम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो में इसे कैलकेरिया कार्ब से कैसे डिफरेंशिएट करें वो भी बताया है। उन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। Delusions, imaginations has incurable disease and fear of death of fatal end of disease। जब कैलकेरिया का पेशेंट को दवा लेने के बावजूद मनचाहा आराम नहीं मिलता है, तब पेशेंट को गलतफहमी हो जाती है कि उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। इसी तरह पेशेंट को डर लगता है कि कहीं इस बीमारी का अंत उसकी मौत के साथ ना हो। Delusions, he has a cancer versus delusions has incurable disease। इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 8 को रेफर कर सकते हैं। फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई तो फिर लोग मेरे बारे में जाने क्या क्या सोचेंगे। किसी को लगेगा कि मुझे कैंसर हो गया है, तो कोई बोलेगा कि फला स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ, तो कोई घरेलू नुस्खे लेने के लिए कहेगा। अपनी बीमारी को लेकर मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। एनवी एंड हेट, वीपिंग टीयरफुल मूड, एडमोनिशंस कॉज एंड इरिटेबिलिटी कंसोलेशन एग्रवेट्स।
बीमारी के कारण अपनी लाइफ दूसरों की तरह एंजॉय न कर पाने पर कैलकेरिया का पेशेंट को लोगों से नफरत होने लगती है। इसी तरह यदि कोई पेशेंट को यह बताए कि पेशेंट को क्या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना चाहिए या फिर पेशेंट को दिलासा दे तो ये बातें भी पेशेंट को अपसेट कर देती हैं। एडमोनिशन एग्रेवेट्स इस रूब्रिक को मैंने अपने नक्स फॉर्मिका माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव जॉब एंड डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे यही डर लग रहा था कि अपनी बीमारी के इलाज की वजह से छुट्टियां लेने पर कहीं मेरा बॉस मुझे कामचोर समझकर जॉब से ना निकाल दे। इतनी अच्छी सैलरी वाला जॉब आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा ही हुआ और लोगों के बीच जो मेरी इज्जत थी वो तो अब मिट्टी में मिल चुकी है। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, जो मेरी इमेज खराब हुई है उसके कारण मुझ में दूसरा अच्छा जॉब मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। Indifference, apathy about his recovery and unreliable in his promises। जो कैलकेरिया का पेशेंट फियर ऑफ सफरिंग की वजह से अपनी हेल्थ को लेकर एंशियस था और इसलिए ध्यान रखने लगा था, अब अपनी रिकवरी की परवाह करना छोड़ देता है। इसी तरह पेशेंट अपने वादे को कभी पूरा नहीं करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आप पहले मेरी खांसी के लिए दवा दीजिए, मेरे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज बाद में कीजिएगा। इस पर पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर ये सारा दिन सिगरेट पीते रहते हैं और जब भी कोई डॉक्टर इन्हें स्मोकिंग छोड़ने को कहता है तब ये उस डॉक्टर से वादा करते हैं कि वो आज नहीं बल्कि अभी से सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं, लेकिन क्लिनिक के बाहर निकलते ही ये फिर से स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड देयरफॉर वेरी केयरफुल अबाउट हेल्थ इस रूब्रिक में मौजूद कैलेडियम और कैलकेरिया कार्बोनिकम इन दोनों मेडिसिन के बिहेवियरल डिफरेंसेस समझ आए हैं। इसी तरह मैंने 3 डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका वाले वीडियोस में लाइको प्लैटिना वेराट्रमैल्प, इग्नेशिया नाइट्रोमिराटिकम स्टाफिसैग्रिया और आर्सेनिकम अल्प कार्सिनोसिन सीपिया इन मेडिसिन को उनके सिमिलर और डिससिमिलर माइंड रूब्रिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। मेरे कैलकेरिया कार्ब वाले वीडियो क्लेप्टोमेनिया स्टील्स मनी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।